गर्मी से हिफाजत की तदाबीर। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सख्त गर्मी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बड़ी गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, यानी ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे। अल्लाह पाक दोज़ख से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी गर्मी से पनाह मांग रहा है और मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे तेरी गर्मी से पनाह दी। ये आशिकान रसूल आजकल वाकई गर्मी की शिद्दत की लहर आ गई है, लू चल रही है। याद रखिए गर्मी को बुरा कहना बुरी बात है, क्योंकि गर्मी का गिला शिकवा करने वाला एक तरह से गर्मी को पैदा करने वाले यानी रब्बुल इज्जत की शिकायत कर रहा है। गोया कह रहा है कि देखो अल्लाह पाक ने गर्मी बढ़ा दी है, तो ये मुनासिब नहीं है। हर मौसम अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। मौसम की तब्दीलियाँ भी रब्बे करीम की तरफ से होती है। कभी हवा ज़ोर से चलती है, कभी रुक जाती है, कभी बारिशों का ज़ोर होता है तो कभी खुश्क साली होती है। तो हर हाल में हमें मतलब मोहतात गुफ्तगू करनी है। अल्लाह पाक हमें दुनिया की शदीद गर्मी और कब्र आखिरत और क़यामत की गर्मी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुनियावी गर्मी से जबकि इसकी शिद्दत बढ़ जाए खासकर तो अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए और इनके लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। जब गर्मी की शिद्दत हो तो बिला ज़रूर सख्त धूप में निकलने से बचिए। मस्जिद में बाजमात नमाज तो ज़रूर अदा करनी है। नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए खासकर जाते हुए छतरी वगैरह ले लीजिए या सर पर गीला तौलिया रख लीजिए। प्यास की शिद्दत हो या ना हो, दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। और ये भी इसमें भी देखना चाहिए कि अगर काम ऐसा है कि पसीने खूब बह रहे हैं तो फिर मिकदार पानी की बढ़ानी होगी। तलिमकान घर के सेहत बख्श जूसेस इस्तेमाल कीजिए, मसलन सत्तू का शरबत, खीरे का जूस, नारियल का पानी, शहद मिला पानी, नींबू पानी और नमकीन छाछ वगैरह। गन्ने का रस भी अच्छा है, लेकिन गन्ने का रस घर में नहीं निकाला जा सकता, आमतौर पे ये बाजार से लेना होता है। तो जब भी गन्ने का रस लें तो ये इनसे बात करें कि बगैर बर्फ़ का वो निकालें, किसी किस्म के इसमें मिठास ना डालें। तो खालिश गन्ने का रस ये काफ़ी मुफीद है, कई बीमारियों का इसमें इलाज भी है। तो इस तरह के उम्दा जूसेस इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए। ऐसे फल और सब्जियां जिनकी तासीर ठंडी हो, मसलन कद्दू शरीफ, तूरी, लीमू, खीरा, सलाद, तरबूज, फलसा वगैरह वगैरह इस्तेमाल कीजिए। मुमकिन हो दिन में कम से कम 2 मरतबा और ना एक ही मरतबा नहा लीजिए, तो इंशाअल्लाह इससे पसीने की बदबू भी दूर होगी, बदन को भी ठंडक मिलेगी। फास्ट फूड और गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए, मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, रोल, शवारमा, कबाब, उबले हुए अंडे, कॉफ़ी वगैरह से वैसे ही बचना चाहिए। और चाय भी इतनी मुफीद नहीं है, तो जितना हो सके इनसे बचना ही मुफीद है। और इस मौसम में खुसूसन गर्मी की शिद्दत हो तो ज़्यादा एहतियात की जाए। आखिर मर्ज़ है कि दुनिया की गर्मी की शिद्दत के वक्त मैदान क़यामत की कड़ी धूप और ना ख़त्म होने वाली प्यास को याद करके हर किस्म के गुनाहों से तौबा करनी है और हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों से बचकर ज़िंदगी बसर करनी है। मज़ीद मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल खुद भी पढ़िए और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए तकसीम भी कीजिए। मुफ्त पढ़ने या PDF हासिल करने के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए।